अस्सलाम वालेकुम। सेठी से सवाल के साथ मैं हूँ सैयद आयशा नाज। मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सेठ साहब, 80वां जनरल असेंबली सेशन हो रहा है न्यूयॉर्क में, जहाँ प्रेसिडेंट ट्रंप खिताब कर चुके हैं। उसके बाद बहुत से और चीज़ें हेडलाइंस की जीनत बन रही हैं। जिस मुलाकात को सबसे ज़्यादा एंटीसिपेट पाकिस्तान में या इंडिया में किया जा रहा होगा या किसी हद तक चाइना में भी, वो प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ हमारे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात है। 2019 में इमरान खान साहब ने की थी। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब आज 74 बरस की उम्र में अभी उन्होंने अपनी सालगिरह मनाई है। उसके बाद आज वो डोनाल्ड ट्रंप से मिलने जा रहे हैं। उस मुलाकात में क्या होगा, एजेंडे में सर फहरिस्त क्या होगा, पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से, यूएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और मुलाकात में कौन कौन शरीक होगा, ये तो आपकी चिड़िया की खबर हम आपसे जानेंगे। लेकिन सबसे पहले यूएन की हैसियत, ये जंग के बाद बनी, उसके बाद से लेकर अब तक इसकी अफादियत कितनी है, शायद डोनाल्ड ट्रंप से ज़्यादा कोई इस पर रोशनी डाल नहीं सकता था। और वो भी जब आपका टेलीप्रॉम्प्टर ही फेल हो जाए, उड़ जाए। एस्केलेटर की तो कहानी अलग थी। प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो स्पीच की है, बेलाग और बेबाक, आपको कैसी लगी? उसमें कौन सा नुक्ता आपके लिए छूता था? चलो, पहली बात कि डोनाल्ड ट्रंप ने कंप्लेन किया है कि कोई साजिश थी कि उसका माइक नहीं चला, उसका टेलीप्रॉम्प्टर नहीं चला जी, और एस्केलेटर जो है वो एकदम चलते चलते रुक गया और बड़ी मुश्किल से वो बचे, नहीं तो वो फर्स्ट लेडी गिर सकती। तो इसने इल्ज़ाम लगाए। तो पहले तो यही समझा कि ये हो जाता है ऐसी चीज़ें, मगर अब कुछ नई बातें निकल रही हैं। एक ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ये साजिश थी, मुझे शर्मिंदा करने की कोशिश की गई, और यूएन सेक्रेटरी जनरल ने कहा हम करेंगे, और वो हुई है। और ये बताया गया कि उनके अपने फोटोग्राफर ने, क्योंकि उनकी फ़ोटो लेनी थी, उनसे पहले जा रहे थे, तो उन्होंने जो इमरजेंसी बटन था उसको गलती से प्रेस कर दिया था। मेरा ख्याल है इसके ऊपर अभी आखिरी बात नहीं हुई। अच्छा। लंदन के अखबार है लंदन टाइम्स, उसके अंदर इस मीटिंग से 2 दिन कबल एक ख़बर छपी थी, जिसमें उनका जो रिपोर्टर है वाशिंगटन में, न्यूयॉर्क में, उसने कहा था यहाँ हंसी मजाक में बातें हो रही थी अमंग्स्ट द स्टाफ। अच्छा। कि क्या होगा अगर इसका एस्केलेटर रोक दिया जाए, अगर इसकी बाइक रोक दी जाए, बिकॉज सारी जो हमदर्दियाँ हैं वहाँ लोगों की, वो तो फ़लस्तीन पी के साथ है ना, अमेरिका के साथ तो नहीं है। तो और सारे जो टेक्नीशियंस हैं वो आपको पता है किस किस्म के लोग होते हैं यूएन के अंदर, सारे वो एंटी अमेरिकन लोग ही होते हैं आमतौर पे, बिकॉज अमेरिका को पसंद तो कोई नहीं करता ना दुनिया में, इट्स अ बिग बुली। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि क्योंकि ऐसी बातें हो रही थी वहाँ, उसके बाद ये हो गया, तो मेरा ख्याल है इंक्वायरी जब होगी, अब तो अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज भी इंक्वायरी करेंगी, सिर्फ यूएन नहीं। तो मेरा ख्याल है ये बात शायद आगे जाके कुछ और भी बन जाए। हो सकता है कि शरारत की गई हो, सिर्फ शरारत की हद तक, इसको थोड़ा सा तंग करने के लिए, कोई ख़तरा नहीं था मगर शरारत थी, छेड़ने के लिए। अब तो उसके बाद फिर डोनाल्ड ट्रंप का जो मौक़िफ़ रहा है यूएन के बारे में कि यूएन यूजलेस फोर्स है, जब मैं जंगों को रोक रहा था इन्होंने मेरी मदद नहीं की, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो काफ़ी लेक्चर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, यूएन को भी दिया और जो सामने लोग बैठे हुए थे उनको भी लताड़ा है कि आप क्या फ़ैसले कर रहे हैं और किस किस्म का यूएन है, और फिर लेक्चर दिया है कि, तो ये सारी चीज़ें जो मिला के, आई डोंट थिंक इट वाज अ गुड स्पीच एंड आई डोंट थिंक कि उसका कोई ख़ास इम्पैक्ट हुआ है। अगर कुछ हुआ है तो बिल्कुल उसके बरक्स हुआ है जो कि ये चाहते थे। मैं आपको एग्जांपल दूं, ये कहते हैं जी, यूरोपियंस को कहते हैं कि जी आप बेवकूफ़ हैं, आप अपनी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ को तब्दील करें, क्योंकि इमिग्रेंट्स जो हैं वो आपके टेक ओवर कर रहे हैं आपके मुल्क जो है, और आपका कल्चर खतरे में है, और आप बेवकूफ़ हैं, ये ह्यूमन राइट्स वगैरह वाली बातें, और ये सारी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ आपकी गलत हैं, जो वही करें जो ये करना चाह रहा है अमेरिका में। इसी तरीके के साथ उन्होंने फिर लंदन के मेयर सादिक के ऊपर भी, मतलब कोई तेरा झगड़ा है कोई नहीं उसके साथ, तेरा ताल्लुक कोई नहीं, और तू लगा हुआ उसको गालियाँ देने कि ये लेफ्टिस्ट है, ये फलाना है, ये ढिंगड़ा है, और काफ़ी सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल किए। इसी किस्म के लफ्ज़ उसने इस्तेमाल किए थे ज़ोहरान ममदानी के ख़िलाफ़, जो कि अब न्यूयॉर्क की मेयरशिप के लिए लड़ रहे हैं, और इम्कान यही है कि ही विल विन विद एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजॉरिटी। और डोनाल्ड ट्रंप एज प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स उसको पड़ गया 35 ईयर ओल्ड ममदानी को, जिसको 70% न्यूयॉर्कर्स सपोर्ट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग मेजॉरिटी ऑफ अमेरिकन जूस। तो मतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इज़ अ लूज कैनन बॉल, जो उसके दिमाग में आता है वो बोल देता, सोचता नहीं इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है क्या नहीं है। और फिर हर रोज़ हम सोचते थे कि यू टर्न का बादशाह इमरान खान है, मगर मैं समझता हूँ डोनाल्ड ट्रंप इज़ अ बिगर बादशाह दैन इमरान खान ऑन यू टर्न।
अगर आप मौका हो तो मैं आपको पूरी 100 चीज़ें बता दूंगा जिसके ऊपर इसने यू टर्न्स किए हैं। और अभी हाल ही में जो आगे हम डिस्कस करेंगे कि ये इसके क्या प्लान्स हैं फॉर पैलेस्टाइन एंड इजराइल, तो आपको नज़र आएगा, और एंड यूक्रेन कि किस किस्म की यू टर्न्स लेने के लिए तैयार हो गए। सो ऑल इन ऑल वेरी स्टूपिड एंड बैड स्पीच, और किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया उसको। लेकिन अगर टेलीप्रॉम्प्टर ख़राब ना होता तो स्पीच डिफरेंट होती? नहीं, स्पीच तो यही होनी थी, मगर वो नाराज़ हो गया ना। उसके जो मेन पॉइंट्स थे जो टेलीप्रॉम्प्टर है, वो मेरा ख्याल है बड़े सोबर किस्म थे, इतने लड़ाकू नहीं थे। इसके साथ तो गुस्सा चढ़ गया ना उसको। फिर आपने देखा वो टेलीप्रॉम्प्टर तो देख ही नहीं रहा था, वो खुद ही शुरू हो गया, खुली छूट मिल गई उन्हें, प्रोवोक भी हो गए ना, वो एस्केलेटर के बाद। उसके बाद उसने कहा जहन्नम में जाट, मैंने जो दिल की बातें वो करूँ मैं। तो दिल की बातें तो डिप्लोमेसी में नहीं होती ना। अच्छा, जो इन्होंने क्लाइमेट के बारे में बात की कि कौन जॉब है, वही कहा कि आप बेवकूफ़ लोग हैं, ये क्लाइमेट शाइमेट क्या है, क्लाइमेट शाइमेट कुछ भी नहीं है। हाँ, और वो पेरिस माहदे से निकलने की भी बात कर रहे थे। हाँ। तो इस तरह से जिस तरह इन्होंने WHO की फंडिंग बंद की, फिर इन्होंने नेटो को भी कहा कि आप अपना बोझ खुद उठाएं, और इनकी एक हिस्ट्री है कि इस तरह की चीज़ों से ये निकलते हैं। अब यूनाइटेड नेशंस को टारगेट करना कि आपने 7 जंगें रोके, आपने मदद नहीं की। आयशा, इसको काफ़ी अरसे से वो कर रहा है टारगेट UN को। वो तो यही धमकी भी दी थी कि हम UN की फंडिंग रोक देंगे जी। तो उस वक्त फिर लोगों ने सोचना शुरू कर दिया था कि हम फिर न्यूयॉर्क से हट के कहीं और चले जाते हैं। तो ये बातें पहले होती रही हैं, डोनाल्ड ट्रंप करता रहा ऐसी बातें, एंड इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि ये किसी दिन जिस किस्म की अनाउंसमेंट्स करता है, एग्जीक्यूटिव अनाउंसमेंट्स, तो किसी दिन ये ना कहेगा जी हम UN छोड़ रहे हैं। हाँ। और ऐसे में 80वां ये इजलास हो रहा है, और अभी तक जो इसकी इफादियत है यूनाइटेड नेशंस की, वो भी सबके सामने है कि हमेशा हर साल टॉकिंग शॉप कहा जाता है इसको, और ये कहा जाता है कि फोटो ऑप्स लाइक, वो तो हकीकत तो है ना, हकीकत तो है, टॉकिंग शॉप है। हाँ। और टॉकिंग शॉप क्यों है ये भी फिर पूछ लिया जाए ना। हाँ, क्योंकि ये वीटो लेके बैठे हुए हैं, रूस वीटो लेके बैठा हुआ है, ये 5 वीटो जो लेके बैठे हुए हैं, इसीलिए वो टॉकिंग शॉप है ना, कि अगर बाकी सारी मेजोरिटी चाहे एक चीज़ हो, इन 5 में से एक उठ के कर देगा नो, तो नो, तो टॉकिंग शॉप ही होगा ना। जब तक ये वीटो रहेगा उस वक्त तक टॉकिंग शॉप से आगे नहीं बढ़ सकेंगे ये। अच्छा, तो आपने जैसे रशिया की बात की, वीटो लेके बैठे हैं, रशियन प्रेसिडेंट अटेंड नहीं कर रहे, बट उनको थ्रेट मिल गए हैं कि अगर आप यूक्रेन वॉर से ना निकले तो आप पे सैंक्शंस लगा दी जाएंगी। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये थ्रेट किया। इसके अलावा शी जिनपिंग को हमने देखा कि उन्होंने वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया। नरेंद्र मोदी की जो इब्तदाई लिस्ट जुलाई में आई थी इस जनरल असम्बली सेशन से खिताब की, उसमें उनका खिताब मुतवक्के था, बाकायदा तारीख दी गई थी। लेकिन जयशंकर गए जो इस महीने के इब्तिदा में लिस्ट आई, इसकी क्या वजूहात हैं कि वो SCO में चले जाते हैं लेकिन इससे अवॉइड करते हैं? आई थिंक नरेंद्र मोदी को समझ आ गई है कि पहले तो ये था कि नरेंद्र मोदी के नंबर लग जाते थे, ट्रंप को मिलते थे तो नंबर लग जाते थे घर। अब तो उसको समझ आ गई है कि ट्रंप तो कुछ भी कह सकता है और भी बेइज्जती कर सकता है, और बाय द वे वो रुक नहीं रहा है। वो ये ना आप समझें कि वो यू टर्न लेने वाला है इंडिया के ऊपर, अभी कोई फौरी तौर पर नहीं। वो उसने उसको इंडिया को लिंक किया हुआ है विद रशिया। अच्छा। अब रशिया के ऊपर हुआ क्या, पहले ये कहता था कि ही वाज इन लव विद पुतिन, मैं इन्वर्टेड कॉमर्स में, ठीक। उसके बाद इसने पुतिन को धमकियाँ देनी शुरू करती जब पुतिन ने इसकी बात नहीं मानी जी। और पुतिन ने अपनी जंगी जो कार्रवाइयाँ वो बढ़ा दी, तो इसको तकलीफ होनी शुरू होगी। इसका ख्याल था कि अब सीज फायर मैं करा के बाद आगे बढ़ाऊंगा। उसने सोचा कि नहीं, वो और बढ़ गया आगे, उसने और टेरिटरी कैप्चर करनी शुरू कर दी। इसको तकलीफ होनी शुरू होगी, बिकॉज ये तो कह रहा था ऐसे सीज फायर मैं करवा दूंगा यूक्रेन में जी। तो वो तो नहीं हुआ, इंस्टेड रूस गेन कर गया वहाँ। अब लेटली आखिरी स्टेज ये आ गई है अब कि अब उसने ये कहा है ज़ेलेंस्की को बुला के कि हम हथियार देने के लिए तैयार हैं, सब कुछ देंगे, लड़ो तुम, और बिल्कुल रूस को निकाल दो यहाँ से, बिल्कुल यू टर्न ले लिए। पहले ये था कि रूस को ये टेरिटरीज दे दो और ये सीज फायर करवा देते हैं हम। अब ये है कि हम सीज फायर मत करो और तुम हमसे हथियार वार लो और लड़ो और रूस को निकालो यहाँ से, विच मीन्स इंक्रीज द काउंटर ऑफेंसिव। तो ताकि हुआ ये है कि ना इंडिया ने रूस पर प्रेशर डाला है, ना किसी और ने जो ये चाह रहा था ट्रेड के जरिए, और रूस जो है वो दलदला रहा है। तो इसलिए ही इज़ वेरी अपसेट कि उसका थ्रेट भी काम नहीं की, उसकी जो प्यार मोहब्बत की बातें थी वो भी काम नहीं की, और तो अब ही इज़ फॉलन आउट ऑफ लव विद पुतिन।